वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद में बजट पेश किया। सीतारमण ने कहा कि अमृतकाल में ये पहला बजट है। बजट भाषण के आखिर में वित्त मंत्री ने टैक्स में छूट का ऐलान किया। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं और सीनियर सिटीजन को बड़ी सौगात दी। उन्होंने किसानों, युवाओं और स्टूडेंट्स के लिए भी बड़ी घोषणाएं की। आइए जानते हैं बजट की बड़ी बातें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स स्लैब में बदलाव का ऐलान किया है। 7 लाख रुपए की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके पहले ये सीमा 5 लाख रुपए की थी। रक्षा क्षेत्र के लिए इस साल वित्त मंत्री ने 5.93 लाख करोड़ रुपए के आवंटन का ऐलान किया है। पिछले वर्ष के मुकाबले में इसमें करीब 13% की बढ़ोतरी की गई है। बजट में नए हथियारों की खरीद, सशस्त्र बलों की आधुनिकीकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और स्वदेशी हथियारों के निर्माण पर ध्यान दिया गया है। बजट में भारतीय रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ये अब तक का सबसे बड़ा आवंटन है। वित्त मंत्री ने रेलवे में निजी क्षेत्रों की भागीदारी बढ़ाने की भी घोषणा की है। निर्मला सीतारमण ने 3 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले माइक्रो उद्योग को टैक्स में छूट दिए जाने का भी ऐलान किया है। इस बजट में जनजातीय समुदाय के लिए नई योजनाएं शुरू करने का ऐलान किया गया है। इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। सरकार कौशल विकास 4.0 की शुरुआत करने की तैयारी कर रही है। इसके लिए 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोले जाएंगे। निर्मला सीतारमण ने महिला सम्मान बचत पत्र की शुरुआत का ऐलान किया है। इसमें 2 महिलाएं 2 साल तक 2 लाख रुपए जमा कर सकेंगी, जिसमें सरकार की तरफ से 7.5% का ब्याज दिए जाने की घोषणा की गई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत योजना की अधिकतम सीमा 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दी गई है। केंद्र सरकार ने किसानों को दिए जाने वाले ऋण का दायरा बढ़ा दिया है। इस साल 20 लाख करोड़ रुपए तक का ऋण देने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार ने कृषि के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप्स शुरू करवाने पर फोकस किया है। स्टार्टअप शुरू करने वालों को सरकार की तरफ से मदद दी जाएगी। लिथियम आयन बैटरी पर सीमा शुल्क को कम करने की घोषणा की है, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों के दाम कम होंगे। पेश किए गए बजट 2023-24 में मोबाइल और टीवी के दाम कम करने का भी ऐलान किया गया है। सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क को 16% तक बढ़ाया जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि सिगरेट महंगी हो जाएगी। सिगरेट के अलावा शराब भी महंगी होने वाली है। सीतारमण ने आज अपना 5वां बजट पेश किया। उस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। मिडिल क्लास, किसान, गरीब, गांव, हर क्षेत्र को रखा गया है। उद्योग को खास तौर पर ध्यान रखा गया है। 50 एयरपोर्ट नए बनाने के लिए घोषणा की है। रेलवे को काफ़ी जंबो बजट दिया गया है। कई बड़े बड़े उनके परियोजनाएं चल रही है, उस पर ध्यान दिया गया है। अच्छी बात है। इससे हमारा देश जो है विकसित होगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। किसानों के बारे में ध्यान रखा गया है। खास तौर पर जो गरीब वर्ग के लोग हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना जो चल रहा है उस पर ज़्यादा धनवर्षा की गई है और किसानों की खेती के ऊपर धनवर्षा ज़्यादा की गई है। ये अच्छी बात है। ये साल 7 राज्यों का चुनाव भी है। हो सकता है शायद सभी को ध्यान रख के और सभी खुश करने की कोशिश की गई है, लेकिन इसमें मतलब सभी वर्ग को मतलब कहीं ना कहीं मतलब कुछ ना कुछ देने का काम हुआ है। अब मुझे लगता है कि सारा अगर इसका सर्वे किया जाए, इसका सारा सारांश अगर निकाला जाए तो हर क्षेत्र के लोग इससे बजट से खुश हैं। मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनको विशेष तौर पे इस पर ध्यान रखा गया है। 3 लाख रुपए तक जिसकी आमदनी है वार्षिक, उनको पूरी तरह से शून्य, कोई भी टैक्स भरना नहीं है। 3 लाख से 6 लाख तक अगर जाता है आमदनी तो मात्र 5% ही उनको मतलब टैक्स भरना पड़ेगा। ये अच्छी बात है। मतलब अभी महंगाई के ज़माने में अभी टैक्स जो पेयर है, टैक्स दाता है, उनको मतलब काफ़ी ध्यान रखा गया है। हर क्षेत्र के लोगों को इसमें खुश करने की कोशिश की गई है। मुझे लगता है कुल मिला के ये देश का अच्छा बजट है। किसान के बारे में काफ़ी अच्छा बजट है। कुछ थोड़ा सा और कमियां रह गई हैं, उसको दुरुस्ती की जा सकती है। जैसे कपास करने वाले किसान हैं, कपास की खेती, उनको थोड़ा सा और उम्मीद थी इस बजट से, लेकिन अभी उम्मीदें पूरी नहीं हुई है। कारण कि पिछले साल 11,000 का रेट था, इस बार 7,000 60,000 का रेट है। तो किसानों को लग रहा था कि कम से कम रेट तो इस बार बढ़ेगा,
कुछ और ध्यान देने की ज़रूरत थी, पर वो कहीं ना कहीं कमियां रह गई है और उनको न्याय मिलना चाहिए। अभी भी महाराष्ट्र का बजट आने वाला है, महाराष्ट्र सरकार उस पर ध्यान देना चाहिए। कारण कि ये कपास की जो खेती होती है वो ओला कभी पड़ता है, कभी सूखा पड़ता है, उसमें बर्बाद होते हैं किसान, तो उससे कहीं ना कहीं वो आहत भी होते हैं, उनको विशेष ध्यान देना चाहिए था। बाकी जो खेती, अन्य खेती है जैसे मत्स्य है, मछली पालन का खेती है, बाकी जो मोटा अनाज है उस पर मतलब विशेष फोकस दिया गया है। ये प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम भी था और हर अपने कई कार्यक्रमों में इसका वो मतलब वो बढ़ चढ़ के बोले भी है कि मोटा जो अनाज है उस पर मतलब ज़्यादा ध्यान दो, उस पर मतलब ज़्यादा सप्लाई करो, उसकी पैदावार ज़्यादा करो, तो उस पर मतलब अच्छा किया है उन्होंने।